लेकिन एक दिन वक्त ने उसे अपनी ही ऊंचाई से गिराने का फैसला किया। सुबह करीब 8 बजे उसके ड्राइवर ने फोन किया कि बेटे को तेज बुखार है, अस्पताल ले जा रहा हूं। अमित भड़क उठा, इतनी बड़ी मीटिंग है, मैं क्या पैदल जाऊं? फोन काटते हुए उसने बड़बड़ाया कि बेकार लोग भरोसे के लायक नहीं होते। फिर पहली बार उसने मोबाइल ऐप से एक ऑटो बुक किया। कुछ ही मिनटों में एक पुराना सा हरे पीले रंग का ऑटो उसके सरकारी बंगले के बाहर आ खड़ा हुआ। अमित ने बिना देखे दरवाजा खोला और बैठ गया। चेहरे पर गुस्सा और आंखों में तिरस्कार था। कहां जाना है साहब? एक शांत आवाज आई जिसमें न कोई डर था न चापलूसी। अमित ने बिना देखे कहा, अंबेडकर रोड ऑफिस, जल्दी चलाओ। ऑटो चल पड़ा उस सफर पर जहां गाड़ी की स्पीड से ज्यादा सोच की रफ्तार बदलने वाली थी। शहर की भीड़ बढ़ रही थी, सड़कें खुल रही थीं, लेकिन अमित के भीतर सब बंद था। उसे नहीं पता था कि जिस ऑटो में वह बैठा है उसका ड्राइवर सिर्फ उसे ऑफिस नहीं ले जा रहा, बल्कि उसके घमंड को तोड़ने और इंसानियत से जोड़ने ले जा रहा है। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। बाईं ओर फल बेचते लोग, दाईं तरफ स्कूल जाते बच्चे और बीच में दौड़ते दोपहिया वाहन। रोज का वही दृश्य, वही शोर, वही भीड़। अमित चुपचाप बैठा था कि तभी उसकी नजर मिरर में गई। रघुवीर यानी ऑटो ड्राइवर हर थोड़ी देर में शीशे से अमित को देख रहा था, पर उस निगाह में कुछ अलग था। न डर न चापलूसी, बस एक शांति। अमित को असहजता हुई और उसने पूछा, क्या देख रहे हो? रघुवीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस सोच रहा हूं साहब। इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठने के बाद भी कभी कभी इंसान के चेहरे पर थकान ज्यादा होती है और मुस्कान कम। अमित चुप रह गया। ये बात सीधे उसके दिल को छू गई। फिर रास्ते में एक छोटा बच्चा भीड़ में अपनी मां से बिछड़ गया और कांपते हुए रो रहा था। अमित ने देखा और मुंह फेर लिया, लेकिन रघुवीर ने ऑटो रोककर उस बच्चे के पास गया, उसका हाथ थामा और चारों ओर नजर दौड़ाने लगा। कुछ मिनटों में मां मिल गई। रघुवीर वापस आकर बोला, माफ कीजिएगा साहब, लेकिन ड्यूटी से पहले इंसानियत जरूरी है। अमित कुछ बोल ही नहीं पाया, शब्द उसके गले में अटक गए। कुछ दूरी पर ट्रैफिक जाम लगा था, हॉर्न बज रहे थे और लोग चिल्ला रहे थे। अमित बेचैन होकर बोला, यह शहर सुधरने वाला नहीं। रघुवीर ने बिना पलटे कहा, शहर वही है साहब। हम अगर दूसरों को बदलने से पहले खुद थोड़ा मुस्कुराना सीख जाएं, तो भीड़ में शांति ढूंढना मुश्किल नहीं। अमित को लगा जैसे उसकी जुबान पर ताला लग गया है। आज तक उसने दूसरों को भाषण दिए थे, फाइलों पर लाल पेन से टिप्पणियां लिखी थीं, लेकिन आज कोई उसे सिर्फ मुस्कुराकर चुपचाप सिखा रहा था। उसके घमंड के महल की दीवारें धीरे धीरे दरकने लगी थीं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। सड़कें अब थोड़ी चौड़ी होने लगी थीं और ऑटो एक पुल से गुजर रहा था। अमित की नजर खिड़की से बाहर नहीं बल्कि अंदर देख रही थी। रघुवीर के शांत व्यवहार ने उसके भीतर कुछ खोलना शुरू कर दिया था। अमित ने पहली बार पीछे से पूछा, तुम पहले कहीं नौकरी करते थे क्या? रघुवीर ने मुस्कुराकर कहा, हां साहब, कभी स्कूल में पढ़ाया करता था, लेकिन जिंदगी की फीस ज्यादा थी और तनख्वाह कम। अमित चौंका, तो फिर यह ऑटो? रघुवीर की मुस्कान अब भी शांत थी। रोटी ईमान से कमाई जाए तो काम छोटा नहीं होता साहब। अमित को लगा जैसे किसी ने उसकी कॉलर पकड़कर खड़ा कर दिया हो। जिस आदमी को वह अब तक ड्राइवर समझ रहा था, वह तो वह गुरु निकला जो उसे उसकी ही सोच से परिचय करा रहा था। तभी रघुवीर ने ऑटो एक चाय की दुकान के सामने धीमा किया। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लाठी के सहारे खड़ा था। उसके कपड़े फटे थे और शरीर कांप रहा था। रघुवीर ने जेब से RS और 10 निकाले और दुकानदार से कहा, इस चाचा को 1 कप चाय और 2 बिस्किट देना। अमित चौंक गया, तुम हर किसी को ऐसे ही पैसे बांटते हो क्या? रघुवीर ने सिर झुकाकर धीमे से बोला, नहीं साहब, मैं पैसे नहीं देता, बस ये कोशिश करता हूं कि कोई भूखा इंसान अपने आंसू पीकर सोने न जाए। अमित के चेहरे से जैसे सारा अभिमान बह गया। उसने आंखें बंद कर ली और कुछ बीते साल उसके सामने आ खड़े हुए। वो सख्त फैसले, वो अनदेखी की गई चिट्ठियां, वो मैं अफसर हूं वाला घमंड, और सामने एक आदमी जो ऑटो चला रहा है लेकिन सच्चाई से जिंदगी को भी चला रहा है। अमित ने पहली बार एक लंबी सांस ली। ऑटो अब DM ऑफिस के पास पहुंचने वाला था, लेकिन अमित का सफर तो अभी शुरू हुआ था। रघुवीर प्रसाद एक साधारण नाम लेकिन असाधारण आत्मा।
डीएम ऑफिस बस कुछ ही मिनट दूर था, लेकिन आज का सफर केवल दूरी का नहीं था। यह वो सफर था जिसमें एक अफसर की पहचान टूट रही थी और उसके भीतर कहीं दबा हुआ इंसान बाहर आने की हिम्मत जुटा रहा था। ऑटो में सवार अमित शर्मा, जिसने कभी जनता की आवाज सुनी ही नहीं, जो फाइलों की दुनिया में इंसानों की संवेदना को ठुकरा कर चलता था, वो आज चुप था। उसकी चुप्पी में पश्चाताप था, आंखों में उलझन थी और सीने में एक भारीपन जो न कुर्सी की ताकत से हल्का हो सकता था, न लाल बत्ती की रोशनी से मिट सकता था। रघुवीर ने अब तक कुछ नहीं कहा था। उसकी निगाहें अब भी सड़क पर थीं, लेकिन उसका हर कर्म, हर भाव जैसे अमित के अंदर किसी किताब के पन्नों की तरह पलट रहे थे। अमित ने धीमे स्वर में कहा, तुम इतने शांत कैसे हो? इतनी गरीबी, इतना संघर्ष, फिर भी न कोई शिकायत, न कोई गुस्सा। रघुवीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, शिकायतें वहां होती हैं साहब, जहां उम्मीदें होती हैं किसी और से। मैंने उम्मीदें करना छोड़ दिया और सेवा करना शुरू किया। अमित की आंखें भर आईं। उसे याद आया जब उसने पिछली बार झुग्गियों के स्कूल की मंजूरी की फाइल रोकी थी क्योंकि कागज पूरे नहीं थे। उसने उस एनजीओ की चिट्ठियों और शिक्षिका के आंसू अनदेखे कर दिए थे क्योंकि उसे लगा था नियम तो नियम है, लेकिन आज वह एक ऐसे आदमी के सामने बैठा था जिसके पास न कोई पद था न अधिकार, लेकिन उसकी सोच उसके डीएम ऑफिस से कहीं ज्यादा ऊंची थी। रघुवीर ने फिर कहा, कुर्सी बड़ी बात नहीं है साहब। अगर उस पर बैठकर किसी की तकलीफ न समझी जाए तो वह लोहे की सिर्फ एक कुर्सी रह जाती है, जिस पर बैठने से पीठ सीधी हो सकती है पर दिल झुकता नहीं। अमित की नजरें झुक गईं। वह अब ऑटो में नहीं बल्कि अपने भीतर की अदालत में खड़ा था, जहां वह खुद कटघरे में था और रघुवीर उसकी आत्मा का गवाह बन चुका था। वह कहना चाहता था, माफ करना, लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। रघुवीर ने फिर भी सब पढ़ लिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस एक गली के मोड़ पर ऑटो धीमा कर दिया। साहब, 1 मिनट, यहां थोड़ी देर रुकना चाहूंगा। अमित ने कोई आपत्ति नहीं की। ऑटो एक संकरी गली के सामने रुका, जिसके अंत में एक छोटा सा स्कूल था, जिसकी छत से पानी टपक रहा था और दीवारों पर दरारें थीं। गेट के पास खड़ी एक छोटी लड़की अपने पुराने बस्ते को सीने से चिपकाए खड़ी थी, जैसे पढ़ाई उसका सपना नहीं, जंग का अधिकार हो। रघुवीर ने इशारा करते हुए कहा, यह है मीना। हर सुबह मुझे यहीं मिलती है। स्कूल जाना चाहती है पर मां बीमार है, बापू कभी लौटे नहीं। हर दिन एक किताब के पैसे बचाता हूं। शायद एक दिन वह पढ़ लिख जाए और उस ऊंचाई पर पहुंचे जहां से कभी किसी को छोटा न समझे। अमित अब टूट चुका था। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू गिर पड़े। कुर्सी पर बैठने वाला अफसर आज एक ऑटो ड्राइवर के सामने खुद को सबसे छोटा महसूस कर रहा था। ऑटो अब डीएम ऑफिस की ओर फिर से चल पड़ा था, लेकिन अब सड़क पर जितनी रफ्तार थी उससे कहीं ज्यादा गति अमित के भीतर चल रही थी। वह जो कभी खुद को एक सिस्टम समझता था, वह आज एक इंसान की नजरों से खुद को देख रहा था। हर वो फाइल याद आ रही थी जिसे उसने नियमों की आड़ में अनदेखा किया। हर वो चिट्ठी याद आ रही थी जिसे उसने फॉर्मेलिटीज नॉट कंप्लीट कहकर रद्दी में डाल दिया। हर वो चेहरा याद आ रहा था जिसे वह फालतू कहकर चलता कर देता था, लेकिन सबसे ज्यादा उसे अब रघुवीर का चेहरा याद आ रहा था। उस चेहरे में न कोई क्रोध था, न कोई शिकायत, बस एक ऐसी गरिमा थी जो किसी डिग्री या दस्तखत से नहीं, सेवा और त्याग से जन्म लेती है। अमित ने धीमे स्वर में पूछा, रघुवीर, कभी किसी ने तुम्हें सम्मान नहीं दिया? रघुवीर मुस्कुराया, साहब, मैं सम्मान पाने के लिए कुछ नहीं करता, बस कोशिश करता हूं कि किसी को मेरे कारण तकलीफ ना हो। बाकी जिस दिन कोई बच्चा मेरी दी हुई किताब से पास हो जाए, वही मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार होगा। अमित की आंखें भीग गईं। तभी उन्होंने सामने देखा, डीएम ऑफिस की इमारत आ चुकी थी। ऑटो रुक गया, लेकिन इस बार अमित ने उतरने के लिए दरवाजा नहीं खोला। वह वहीं बैठा रहा जैसे उसके अंदर कोई लड़ाई चल रही हो। कुछ देर बाद उसने जेब से अपना ऑफिस आईडी कार्ड निकाला, उसे हाथ में घुमाया और एक लंबी सांस लेते हुए बोला, रघुवीर, मुझे तुम्हारे साथ चलना है। रघुवीर चौंका। कहां साहब? अमित ने कहा, जहां जरूरत है, जहां वो बच्ची खड़ी है जिसके हाथ में किताब नहीं है, जहां मैं अब एक अफसर नहीं, एक जिम्मेदार नागरिक बनकर जाना चाहता हूं। रघुवीर अब मुस्कुरा नहीं रहा था,
उसके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी, जैसे कोई आर्ष अपने तप से किसी राजा को सही मार्ग पर ले आया हो। अमित उतरा और बिना किसी सरकारी रुआब के रघुवीर के साथ उसी झुग्गी की ओर चल पड़ा। पैदल। ऑटो वहीं खड़ा रहा, लेकिन आज एक अफसर का घमंड चलते चलते पीछे छूट चुका था। अमित शर्मा, जिसे लोग सख्त अफसर कहकर पहचानते थे, आज उसी इंसान को देखकर लोग रुक गए। एक अफसर जो हमेशा सरकारी गाड़ी में सायरन के साथ चलता था, आज एक साधारण ऑटो ड्राइवर के साथ पैदल झुग्गी बस्ती की ओर जा रहा था। किसी को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन अमित के चेहरे पर जो शांति थी वो किसी भाषण से नहीं, किसी फैसले से भी नहीं, बल्कि भीतर की सच्ची समझ से आई थी। वो बच्ची मीना वहीं खड़ी थी जैसे रोज खड़ी होती थी। अमित उसके पास गया, घुटनों के बल बैठा और कहा, मुझे माफ करना। तुम जैसी बच्चियों की जिंदगी आसान बनाने के लिए मेरे पास ताकत थी, पर मैंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन आज से मैं सिर्फ साइन नहीं करूंगा, समझूंगा। फिर उसने जेब से एक चिट्ठी निकाली जिस पर लिखा था, डीएम अमित शर्मा द्वारा मीना के लिए स्थायी शिक्षा सहायता योजना स्वीकृत। लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन रघुवीर चुपचाप खड़ा था। अमित ने वहां खड़े लोगों से कहा, आज मैं यहां डीएम बनकर नहीं, एक इंसान बनकर आया हूं। कुर्सियां, आदेश, नियम सब कुछ जरूरी है, पर अगर उसमें इंसानियत न हो तो वह व्यवस्था नहीं, अहंकार बन जाती है। और मुझे यह सबक सिखाया किसी आईएएस अफसर ने नहीं, किसी मंत्री ने नहीं, बल्कि एक ऑटो ड्राइवर ने, जिसका नाम है रघुवीर प्रसाद। पूरा मैदान भीड़ से गूंज उठा। अमित ने भीड़ में धीरे से रघुवीर की ओर देखा और पूरे समाज के सामने उसके पैर छू लिए। रघुवीर कांप गया। वह पीछे हटना चाहता था, पर अमित ने कहा, जिसने मुझे मेरी असली औकात दिखाई, उसके आगे झुकना मेरा सम्मान है। उस दिन न कोई लाल बत्ती थी, न कोई सरकारी आदेश, बस एक छोटी सी बच्ची मुस्कुरा रही थी, एक ऑटो ड्राइवर चुपचाप खड़ा था और एक अफसर रो रहा था क्योंकि उसने खुद को ढूंढ लिया था। दोस्तों, कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ऊंचाई उसकी पदवी में नहीं, उसके झुकने में होती है। जिसे दुनिया छोटा कहती है, शायद वही सबसे पहले हमारी आत्मा को बड़ा बना देता है। क्या आपने भी कभी किसी साधारण इंसान से जिंदगी का सबसे असाधारण सबक सीखा है? वीडियो निकल कर आ रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब प्रभु के दास प्रॉफिट भजिंदर सिंह को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर तरह तरह की वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जिसने बताया जरा प्रभु के दास प्रॉफिट भजिंदर सिंह जेल से बाहर आने वाले, जेल से बाहर आ चुके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट भजिंदर सिंह को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर जो फेक वीडियोस बनाई जा रही है दोस्तों, उसी के माध्यम से हर एक मसीह भाई बहन को गुमराह किया जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, कहने का मतलब है कि उन सारे वीडियोस को हर एक मसीह भाई बहन देखता है दोस्तों, और वह अपने आत्मिक दिल से अच्छे कमेंट भी करता है, वो परमेश्वर को धन्यवाद भी देता है दोस्तों कि प्रभु के दास प्रॉफिट भजिंदर सिंह को जेल से बाहर छुड़वाने के लिए प्रभु को धन्यवाद। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात सच्चाई बताना चाहता हूँ कि प्रभु के दास प्रॉफिट भजिंदर सिंह अभी जेल से बाहर नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, वो अभी जेल के अंदर दोस्तों, और इस समय प्रॉफिट भजिंदर सिंह हाई कोर्ट को उम्र कैद की सजा मिली है दोस्तों। उस हाई कोर्ट की तरफ से जो प्रॉफिट भजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा मिली दोस्तों, उस उम्र कैद की सजा को प्रॉफिट भजिंदर सिंह आज सलाखों के अंदर काट रहे हैं। कहने का मतलब प्रॉफिट भजिंदर सिंह आज जेल के अंदर दोस्तों, अभी वो जेल से बाहर नहीं है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, जो यूट्यूबर्स हैं दोस्तों, वो प्रॉफिट भजिंदर सिंह के खिलाफ फेक वीडियोस, फेक न्यूज़ बनाते हैं दोस्तों, और वो न्यूज़ इस समय सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी कर रहे हैं दोस्तों। कहने का मतलब उस वीडियोस को हर एक मसीह भाई बहन बहुत ही पसंद करता है दोस्तों, जिसके तहत से वो वीडियो वायरल भी होती है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों इस बात की कड़वी सच्चाई ये है कि प्रॉफिट भजिंदर सिंह जेल से बाहर आए ही नहीं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रभु के दास प्रॉफिट भजिंदर सिंह अभी जेल से बाहर नहीं है दोस्तों, लेकिन दोस्तों वो जेल से बाहर बहुत जल्दी आएंगे दोस्तों। आप उनके लिए और उनके परिवार के लिए प्रेयर कीजिए दोस्तों, ताकि वह जेल से बाहर आ सके दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रभु के दास प्रॉफिट भजिंदर सिंह के लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रेयर कीजिए दोस्तों, ताकि प्रभु के दास प्रॉफिट भजिंदर सिंह जेल से बाहर आ सके दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उन्हें हाई कोर्ट उम्र कैद की सजा इसलिए दी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों प्रॉफिट भजिंदर सिंह के ऊपर एक लड़की ने बहुत ही घिनौना आरोप लगाया था दोस्तों, जिसके तहत प्रॉफिट भजिंदर सिंह को
हाई कोर्ट ने तमाम सबूतों के बाद उम्र कैद की सजा सुनाई दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, प्रॉफिट बजिंदर सिंह के खिलाफ तमाम एक फेक सबूत बनाए गए थे दोस्तों, जिसके तहत प्रॉफिट बजिंदर सिंह को हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि उनके साथ सरासर गलत हो रहा है दोस्तों, लेकिन दोस्तों हम यह जान के भी इस पर आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि इस बात को हर एक मसीह भाई बहन जानता है कि प्रॉफिट बजिंदर सिंह के साथ बहुत ही गलत हुआ, वो निर्दोष हैं, लेकिन उन्हें हाई कोर्ट ने दोषी साबित किया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इस बात पे आप लोगों को क्या कहना है दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएंगे दोस्तों। आखिर प्रॉफिट बजिंदर सिंह की क्या गलती थी, प्रॉफिट बजिंदर सिंह को हाई कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, आज यदि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे दोस्तों, वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आने वाले वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक आए दोस्तों, और उन वीडियोज़ को आप लोग देख सके दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।